नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां कश्मीरी पंडित हत्याकांड के मामले में अब बाबा बुलडोजर की तरह होने लगी कार्रवाई। आतंकियों का घर कुर्की, बाप और आतंकी भाई को भी किया गिरफ्तार। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली बार इस तरीके की कार्रवाई शुरू है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, हत्या के बाद अब घर पूरी तरीके से सेना के कब्जे में होगा। बाप और भाई भी हुआ गिरफ्तार, यानी परिवार को भी अब दंड देना शुरू। दूसरी बड़ी अपडेट, आतंकी संगठन में KFF ने ली सुनील भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी। तिरंगा रैली निकालने में और तिरंगा रैली में अगुवाई करने पर हुई हत्या, ये बड़ा खुलासा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां चीन की धमकियों के बाद अब ताइवान ने फिर शुरू किया सैन्य अभ्यास, पॉलिसी की यात्रा ने बढ़ाई करवाहट। अगली अपडेट बताएंगे, जहां PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से की फोन पर बातचीत, वो भी बताएंगे। इस बीच भारत ने दिखाया दम, प्योंगयांग पे उतारी खास बोट, वो भी बताएंगे। रूस ने हमारा खून खरीद रहा है, भारत रूस से हमारा खून खरीद रहा भारत। तेल की हर बूंद में मिला है लहू, यूक्रेन के विदेश मंत्री की तीखी टिप्पणी। तो सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां NSA अजीत डोवाल की सुरक्षा में चूक का मामला, 3 कमांडोज को बर्खास्त कर दिया गया है। 92 देशों में फैला मंकी पॉक्स, WHO बोला तेजी से बढ़ रहे केस। सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनवा रहा PFI, पुलिस ने किया पर्दाफाश। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित हत्याकांड के मामले में आतंकियों के घर कुर्का, बाप और भाई को भी किया गया गिरफ्तार। पहली बार हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई थी, अब इस मामले में संदिग्ध आतंकियों का घर प्रशासन ने कुर्क कर दिया। एक दिन पहले आतंकी के पिता और 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आतंकी को शरण देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आदिल वानी ने सुनील कुमार भट्ट की हत्या की और इसके बाद वो कुटुपुरा में अपने घर चला गया था। पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन वानी भाग निकला और वो प्रतिबंधित अलबदर संगठन से ताल्लुक रखता है। पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंकने के बाद वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। कश्मीर के DG विजय कुमार ने पुष्टि की है कि वानी के घर को सील कर दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने कहा था कि आतंकी और उनके सहयोगियों को या तो गिरफ्तार होंगे या फिर मारे जाएंगे। पिछले महीने पुलिस ने श्रीनगर में 5 घरों को कुर्क किया था। इन घरों में आतंकी पनाह लिया करते थे और 20 साल में कश्मीर में इस तरीके के 10 घर अटैच किए जा चुके हैं। 1 मई से जम्मू कश्मीर में 8 आम नागरिक टारगेटेड किलिंग का शिकार हो चुके हैं। 48 साल के भट्ट एक फल उत्पादक थे। तो इस तरीके से, लेकिन अब कार्रवाई जो है एक अलग तरीके से हो रही है। अगली और अपडेट, आतंकी संगठन KFF ने ली सुनील भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी। तिरंगा रैली में जाने पर हुआ हमला। दरअसल ये जो हमला हुआ है दोस्तों, अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तिरंगा यात्रा रैली में जाने पर आतंकी जो है चिढ़े हुए थे और आतंकी जो है चिढ़े होने के बाद इस तरीके के हत्या की है। आतंकी संगठन KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। आतंकी संगठन का कहना है कि सुनील भट्ट तिरंगा रैली में गए थे, इसलिए उनकी हत्या हमने की और नाम पूछकर ये बाकायदा हत्या की गई थी। अगली और अपडेट, चीन धमकियों के बाद अब ताइवान ने भी शुरू किया सैन्य अभ्यास, पॉलिसी ने यात्रा ने बढ़ाई कड़वाहट। दरअसल लगातार अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हत्या के बाद ताइवान और चाइना के बीच कड़वाहट बढ़ी हुई है, लेकिन अब ताइवान ने से पॉलिसी के जाने के ठीक बाद चाइना ताइवान को काफ़ी परेशान कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें, ताइवान ने भी अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पर सीधा आदेश देते हुए ताइवान ने बड़े पैमाने पर सेना के लोगों को उतार दिया है मैदान में और कहा है कि अब किसी भी कीमत पर जो है हम सहने वाले नहीं है। बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अगली और अपडेट, NSA अजीत डोवाल की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 कमांडो बर्खास्त। दरअसल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल की सुरक्षा में चूक से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार ने 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये कमांडो उस वक्त डोवाल की सुरक्षा में लगे थे जब फरवरी में एक गाड़ी उनके घर के गेट तक पहुंच गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। NSA अजीत डोवाल के घर पर हुई सुरक्षा चूक मामले में CISF की जांच रिपोर्ट का खुलासे हुए। ये जांच रिपोर्ट करीब 100 पेज की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि CISF को उस समय ये प्रिज्यूम करना था कि ये फिदाइन टाइप का हमला था। CISF के जवानों को फायर खोलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इससे सुरक्षा में तैनात जवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई हो गई।
यानी उनको गोली चलानी थी लेकिन गोली नहीं चलाई। अगली और अपडेट, 92 देशों में फैला मंकी पॉक्स, WHO बोला तेजी से बढ़ रहे केस, वैक्सीन मांग रहे देश। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स की दहशत लोगों को डराने लगी है। मंकी पॉक्स वायरस अब दुनिया के 92 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को जानकारी दी। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि मंकी पॉक्स अब तक 92 देशों और क्षेत्रों तक फैल चुका है और WHO को प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 35,000 से अधिक मामले हैं। वहीं वायरस में 12 लोगों की मौत हो गई। अगली एक और अपडेट, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड बनवा रहे PFI, पुलिस ने किया पर्दाफाश। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लगातार चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI में भर्ती के लिए नए तौर तरीकों का पर्दाफाश हुआ। पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद साजिश का पता चल सका। पुलिस ने बताया कि PFI के तौर पर ऐसे तौर तरीके पर अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं जिससे पकड़ पाना आसान नहीं होगा। विशेष रूप से पता चला है कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिलों को कवर करने के लिए नए तौर तरीके को लागू किया जा रहा है। जांच एजेंसी ने कहा कि हमें आशंका है कि PFI रोहिंग्या और बांग्लादेशों के अवैध घुसपैठियों के लिए भारतीय आधार कार्ड दस्तावेज बनवा रही है। इसी बीच आपको बता दें केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन जिहादियों के खिलाफ डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है ताकि इनको इसमें रखा जाए। अगली एक और अपडेट, दोस्तों चाइना और भारत ने दिखाया दम, पैंगोंग पर उतारी खास बोट, सेना को मिला AK-203 यानी 203। दरअसल भारतीय सेना लद्दाख में वास्तविक अंतर रेखा यानी LAC से सटी पेंगोंग झील पर मंगलवार को चीन को ताकत दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पेंगोंग झील पर खास बोट उतारी गई। इन बोट के जरिए भारतीय सेना पे जरूरत पड़ने पर चीन को कम समय में उनके किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे और इसके साथ उनको ड्रोन, एंटी पर्सनल माइक और AK-203 राइफल भी दी गई है। AK-203 राइफल के जरिए अब चाइना के सुरक्षा पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो है वो इलाज। मोदी आज मंगलवार कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। खुद PM मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। PM मोदी ने कहा उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की और विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया। PM मोदी ने कहा है कि दोनों नेता खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक नीतियों का मुकाबला के वास्ते करीबी सहयोग करने में भी सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि आज मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की, विनाशकारी जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत की एकजुटता का संदेश दिया। हमने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक व क्षेत्रीय महत्व के अन्य मुद्दों के तहत चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की है। मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मैं खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। तो ये इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत। अगले एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, श्रीलंका ने भारत की चिंताओं का दिया जवाब। कहा चीन को सैन्य उद्देश्यों के लिए हम बनटोटा का इस्तेमाल कतई नहीं करने देंगे। दरअसल भारत की चिंताओं के बीच एक चीनी जासूसी जहाज मंगलवार को श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह पोर्ट हम्बनटोटा में पहुंच गया है। कुछ दिनों पहले कोलंबो ने भारत की चिंताओं को देखते हुए बीजिंग के इस जहाज का बंदरगाह पर आगमन टालने का अनुरोध किया था। हालांकि अब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने साफ शब्दों में कहा है कि श्रीलंका चीन को सैन्य उद्देश्यों के लिए हम्बनटोटा का इस्तेमाल नहीं करने देगा। श्रीलंका ने चीन के दबाव में आकर पिछले हफ्ते युआन वोंग 5 नाम के जहाज के हम्बनटोटा की यात्रा को स्थगित करने के फैसले को उलट दिया। आपको बता दें श्रीलंका के इस पोर्ट का कंट्रोल चीन के पास है। हम्बनटोटा बंदरगाह को बीजिंग ने 2017 में श्रीलंका से कर्ज के बदले में 99 साल के पट्टे पर ले लिया था। चीन का बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट निगरानी जहाज युआन वोंग 5 स्थानीय समयानुसार सुबह 8:20 पर दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा पहुंचा, लेकिन वहां आपको बता दें चाइना को लेकर ये श्रीलंका ने आश्वस्त किया है कि किसी कीमत पर सैन्य कार्रवाई के लिए उपयोग में नहीं करने देंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां भारत को घेरने की कोशिश में है चाइना। श्रीलंका में जहाज के बाद अब पाकिस्तान में सैनिक भेजने का किया ऐलान। श्रीलंका पर दबाव बनाकर अपनी जासूसी जहाज भेजने के बाद चाइना पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने की योजना बना रहा है। दरअसल चाइना ने संघर्षग्रस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। ड्रैगन इस क्षेत्र में अपनी बेहद महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत खूब पैसे झोंके हैं, लेकिन आए दिन यहाँ चीनी कामगारों पर हमले हुए हैं। अब खबर है कि अब क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीनी विशेषज्ञ विशेष रूप में बनाई गई चौकियों में अपने स्वयं के सैनिकों को तैनात करना चाहता है।
दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते चीन मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। ड्रैगन ने दोनों देशों में रणनीतिक रूप से खूब निवेश किया हुआ है। गौरतलब है कि चीन का उच्च तकनीकी वाला रिसर्च जहाज युआन वोंग मंगलवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उछम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच गया, जिसे बीजिंग ने श्रीलंकाई सरकार से पट्टे पर लिया है। चीन का ये जासूसी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट का पता लगाने में सक्षम है। चीन के जहाज के श्रीलंकाई बंदरगाह पहुंचने को लेकर भारत चिंतित है और यह चीन द्वारा संकेत है कि वह क्षेत्र में समुद्री प्रभाव को बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोलंबो में श्रीलंकाई अधिकारियों ने बताया। हालांकि अब पाकिस्तान में जो है ये चाइना उन तमाम चौकियों पर चीन अपने सेना के जवानों को लगाना चाहती है जिन चौकियों को बनाया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इंटरनेट स्पीड ही नहीं मस्तिष्क की कोशिकाओं पर भी असर डालेगा 6G सर्विस, रिसर्च में नया दावा। भारत में भले ही अभी भी 5G का भी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन दुनिया के कई देशों के 6G तकनीकी का इंतजार है। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकती है। रेडियो तरंगों का हेराटाइज बैंड्स किसी भी स्मार्टफोन की बैंडविड्थ को 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक बढ़ाने में सक्षम है। इसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ सकता है। प्रयोगशाला चूहों की कोशिकाओं के विकिरण के संपर्क में आने पर उनका न्यूरॉन्स में लगभग 150% की वृद्धि पाई गई। इस अवलोकन ने शुरू में शोधकर्ताओं को भ्रमित कर दिया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को तीव्र गति से वृद्धि होती है। हालांकि वे स्वस्थ रहने में सक्षम थे और इस शोध के मुताबिक वैज्ञानिक मस्तिष्क के रोगों के इलाज के लिए उपचार विकसित करने के लिए अभी भी इस विषय और अध्ययन करेंगे। एक और अपडेट, पाकिस्तान से यूक्रेन तक गोला बारूद पहुंचा रहा ब्रिटेन, रॉयल एयरफोर्स की उड़ानों से हलचल। दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की एक फ्लाइट पाकिस्तान से यूक्रेन के लिए भारी मात्रा में हथियार पहुँचा रही है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स RAF का एक विमान इस महीने की शुरुआत से ही रोज़ पाकिस्तान से होकर यूक्रेन जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइटों के डेटा से पता चला है कि ब्रिटेन का C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया से उड़ान भरकर पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी में एक एयरबेस पर जाता है। मामले में परिचित लोगों का कहना है कि ब्रिटेन का ये फ्लाइट स्पष्ट रूप से यूक्रेन के सपोर्ट मिशन से जुड़ी हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि ब्रिटेन की सेना के इस विमान किस तरीके से साजो सामान एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अगली एक और अपडेट, रोहिंग्याओं को घर देने के मोदी सरकार के फैसले पर भड़की BHP का बढ़ा दिया दर्द। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में घर देने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई। BHP ने केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भारत सरकार के इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे, रोहिंग्या को घर देने के बजाय भारत से बाहर भेजने की व्यवस्था करे। आलोक कुमार का कहना है कि पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों को अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है और अगर सरकार रोहिंग्याओं को रहने के लिए घर और सुरक्षा देने का फैसला ले रही है तो फैसले ने हमारा दर्द बढ़ा दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी कि दिल्ली के मदनपुर खादर में टेंट में रहने वाले लगभग 1100 रोहिंग्याओं को बुनियादी सुविधाओं और 24 घंटे सुरक्षा के साथ फ्लैट पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस पर पहले आम आदमी पार्टी ने एतराज़ जताया और कहा दिल्ली की जनता इस फैसले का विरोध करेगी। अब विश्व हिंदू परिषद ने भी केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बीजेपी ने महागठबंधन को बताया बिहार के साथ धोखा, नड्डा और शाह ने दिया लोकसभा चुनाव में 35 सीटों का टारगेट। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से अलग होने के कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बिहार BJP कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार भाजपा के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, BL संतोष, रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, रामजनक, नंद किशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी यूपी के कई युवाओं के ATS के रडार पर खगाले जा रहे रिकॉर्ड। यूपी में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले JEM और IS के आतंकी पकड़े जाने के बाद यूपी ATS से उसे कई जुड़े आतंकी युवाओं पर अपनी नज़र गड़ा ली है।
जैसे मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद नदीम और उनके साथी हबीबुल इस्लाम और सैफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद आतंकवाद निरोधक दस्ता ने कई संदिग्धों की छानबीन तेज कर दी है। पश्चिमी यूपी में कुछ संदिग्ध युवकों के ठिकाने पर छापेमारी भी की गई। एटीएस उनके बारे में और गहनता से पड़ताल कर रही है। जल्द उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। तो पश्चिमी यूपी में इस तरीके से जिहादियों के एक घुसपैठ को ख़त्म करने की तैयारी लगातार जारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। रूस से तेल क्यों खरीद रहा भारत, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष चलते अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला। दरअसल रूस से तेल खरीदता रहा और कई मंचों पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेशी मीडिया के सवालों पर करारा जवाब दिया। इसी कड़ी में भारत ने एक बार फिर से जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया और बताया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री ने कहा है कि 2000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है भारत। यहाँ वे लोग नहीं हैं जो ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को वहन कर सकते हैं। ऐसे में ये मेरा दायित्व है और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उन्हें सबसे अच्छी डील करके दूँ। विदेश मंत्री जयशंकर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय समुदाय के संग बातचीत कर रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा भारत 2000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। यहाँ के लोग वे नहीं जो ऊर्जा की बढ़ी कीमतों को वहन कर सके। इस तरीके से उन्होंने बातें कही।